गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ये सभी मोबाइल ऐप यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन इनका यूज़ करने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। लेकिन सबके पास एटीएम कार्ड नहीं होता है। कुछ लोगों के पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग अपना पेमेंट कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि बिना एटीएम कार्ड के वो यूपीआई का यूज़ कैसे करें। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन कैसे रीसेट करें। इसके बारे में आपको यूट्यूब में ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। अक्सर इन वीडियो में ये दावा किया जाता है कि बिना एटीएम कार्ड के आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगी। मैं पहले ही आपको साफ साफ बता देती हूँ कि आप बिना बैंक अकाउंट या फिर बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने एक रास्ता है। इससे आपकी समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज ही यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना यूपीआई पिन सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में आपको एक ऐसा सेविंग अकाउंट खोलना होगा जो तुरंत एक्टिव हो जाए। इसके साथ ही आपके पास उस अकाउंट के डेबिट कार्ड का डिटेल भी होना चाहिए। यूपीआई के लिए ये ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस तरह के सेविंग अकाउंट पेमेंट बैंक में आसानी से खुल जाते हैं और इनके जरिए आप यूपीआई का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस अकाउंट से आपको तुरंत वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। यानी आपके हाथ में प्लास्टिक का एटीएम कार्ड तो नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पर एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल आ जाएगी। इस कार्ड से आप कैश नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसकी डिटेल का यूज़ करके आप यूपीआई मनी ट्रांसफ़र बड़ी आसानी से कर देंगे। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड या बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर सबसे पहले आपको पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। कई पेमेंट बैंक ऐसे अकाउंट खोलते हैं। आप पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तुरंत डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। इसके लिए आपको पेटीएम ऐप ओपन करना होगा। अगर आपके पास पेटीएम ऐप नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर के आधार पर इस ऐप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पेटीएम ऐप ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए, माय पेटीएम वाले सेक्शन में पेटीएम बैंक दिख रहा है। इस पर टैप कर देते हैं। अब ये देखिए, नया पेज खुल गया है। इसमें पेटीएम बैंक की सेविंग अकाउंट की खूबियों के बारे में बताया गया है। जैसे ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसमें फिक्स डिपॉजिट भी हो जाता है, फ्री ट्रांजैक्शन होता है और फ्री में डिजिटल डेबिट कार्ड भी मिलता है। दरअसल इसी डेबिट कार्ड के लिए हम इस अकाउंट को खुलवा भी रहे हैं। तो आइए ओपन योर सेविंग अकाउंट पर टैप कर देते हैं। अब हमसे एक बार फिर एक सिक्योरिटी पास कोड सेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये पिन पेटीएम बैंक के लिए है, मतलब पेटीएम खोलने के बाद अगर आप पेटीएम बैंक को एक्सेस करेंगे तो ये पिन डालना होगा। लीजिए दोस्तों, हमने पिन डाल दिया है और कंफर्म करने के लिए दोबारा भी डाल दिया है। अब जैसे हर बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम भरना होता है, वैसे ही आप यहाँ भी भर सकते हैं। आप चाहें तो उसे अभी भर सकते हैं या फिर बाद में भी भर सकते हैं। फिलहाल हम जल्दी से जल्दी खाता खुलवाना चाहते हैं, इसलिए हमने बाद में भरने वाला ऑप्शन चुन लिया है। इसके बाद हमें सहमति देनी है कि हम अपने केवाईसी डिटेल यानी नाम, पता वगैरह पेटीएम और सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। दोनों बॉक्स में टिक करने के बाद अब प्रोसीड पर टैप कर देते हैं। अब अगले पेज में हमसे अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तो चलिए अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पर टैप कर देते हैं। अब इसके बाद हमें केवाईसी करवाना होगा। इस सेविंग अकाउंट को खुलवाने का यही स्टेप थोड़ा वक्त लेता है। केवाईसी के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वीडियो केवाईसी है, मतलब वीडियो कॉल में केवाईसी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन पेटीएम केवाईसी सेंटर है।
आप वहां जाकर केवाईसी करा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप केवाईसी के लिए पेटीएम के एजेंट को अपने यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 150 रुपए देने होंगे। खैर, हमने वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन चूज कर लिया है। अब इसके बाद हमें अगले पेज में अपना आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद अपना नाम भी भरना होगा। पेटीएम हमारे आधार नंबर का यूज करके डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस अपने आप पता कर लेता है। ये सब पर्सनल डिटेल भरने की जरूरत नहीं होती है। अब टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर टैप कर देते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पर टैप करेंगे, हमारे पास एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी उसी नंबर पर आता है जो हमारे आधार के साथ रजिस्टर्ड है। उस ओटीपी को यहाँ डालने से कंफर्म हो जाता है कि जिसका आधार नंबर डाला गया है वही आदमी अकाउंट खुलवा रहा है। इसके बाद हमें अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद प्रोसीड टू वीडियो कॉल पर टैप कर देते हैं। अब हमें वीडियो कॉल के लिए तैयार होना है। इसके लिए हमें अपना कार्ड लेकर ऐसी जगह बैठना होगा जहां अच्छी रोशनी है और शोर नहीं हो। अच्छी रोशनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होता है और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उस कार्ड की फ़ोटो खींचता है। यहाँ हम अपनी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट माय वीडियो वेरिफिकेशन पर टैप कर देते हैं। सिस्टम एक बार फिर पैन वगैरह चेक करने के लिए कहेगा। चलिए इसके बाद हम कंटिन्यू विद वीडियो केवाईसी पर टैप कर देते हैं। अब हमें वीडियो कॉल का इंतज़ार करना है। अगर एग्जीक्यूटिव खाली होगा तो तुरंत कॉल आएगी, नहीं तो थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। इस कॉल में हम एग्जीक्यूटिव को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हम लोगों को देखता है। वो सबसे पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्टेट पूछता है। इसे कंफर्म करने के बाद उसने पैन दिखाने के लिए कहा। आमतौर पर पैन के लिए आप बैक कैमरा में स्विच कर लें। स्क्रीन पर इसका ऑप्शन दिखेगा। उस कैमरे से जब क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा तो एग्जीक्यूटिव उसकी फ़ोटो ले लेगा। इसके साथ ही वीडियो केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर पैन की सही फ़ोटो आ गई होगी तो 1-2 घंटे में केवाईसी हो जाएगा और इसका मैसेज भी आ जाएगा। मैसेज आ जाए तो पेटीएम खोलिए और पेटीएम बैंक पर टैप कीजिए। पासवर्ड डालते ही हम अपने पेटीएम बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर दिख रहा है, लेकिन सबसे ऊपर डेबिट कार्ड को अपग्रेड करने का ऑफर है, लेकिन हमें अभी इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए रुपे डेबिट कार्ड ही काफ़ी है और इसलिए हम क्रॉस पर टैप करके इसे हटा देते हैं। लीजिए दोस्तों, इसे हटाते ही डेबिट कार्ड का नंबर दिखने लगेगा, लेकिन इसके 4 डिजिट नहीं दिखेंगे। इसे पूरा देखने के लिए हमें एक्टिवेट कार्ड ट्रांजैक्शन पर टैप करना होगा। अब अगले पेज में हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट करना है। हम स्लाइडर खिसकाकर इसे एक्टिवेट कर देते हैं। इसे एक्टिवेट करने के बाद हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर देते हैं। लीजिए, मैंने इसे 1 लाख से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया है। अब अपने चेंजेस को सेव कर देते हैं। अब चलिए एक बार फिर से बैक चलते हैं। अब यहाँ देखिए, हमें व्यू एंड मैनेज योर डेबिट कार्ड लिखा दिख रहा है। चलिए इस पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने डेबिट कार्ड और उससे जुड़ी सर्विसेज का पेज आ गया है। यहाँ जहाँ डेबिट कार्ड का नंबर लिखा है उसके नीचे व्यू CVV एंड एक्सपायरी डेट लिखा है। चलिए अब यहाँ पर टैप कर देते हैं। इस पर टैप करने के बाद हमें एक बार फिर से पेटीएम बैंक का पासकोड डालना होगा। पासकोड डालते ही हमारे सामने डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है। डेबिट कार्ड का पूरा नंबर भी दिखेगा। CVV नंबर और एक्सपायरी डेट भी लिखी है। UPI पेमेंट यूज़ करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिना इन तीनों चीज़ों के हम लोग UPI पिन सेट नहीं कर सकते हैं और बिना UPI पिन सेट किए किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये UPI पिन कैसे सेट करते हैं इसका लिंक ऊपर दिया है, आप उस पर टैप करके इसका प्रोसेस जान सकते हैं। इसी दौरान आपका एक UPI ID भी बन जाएगा जिसके ज़रिए आप किसी से भी पैसे ले सकते हैं। अगर एक बार आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता खुल गया है तो आप किसी भी UPI ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पेटीएम का ही यूज़ करें।
एक बात और ख्याल रखिएगा कि यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपके खाते में पैसे भी होने चाहिए। इसके लिए आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसे डालने होंगे। कोई भी आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों, जैसे मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलकर दिखाया, ठीक उसी तरह आप एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोल सकते हैं। वहाँ से भी वर्चुअल डेबिट कार्ड का डिटेल मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना एटीएम कार्ड या बिना अकाउंट के यूपीआई पेमेंट करने का यही तरीका है। इसके अलावा फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।